पोलर प्लॉट। देखो पोलर प्लॉट में क्या है, अपने को बेसिक तो पोलर प्लॉट का पता है। पोलर प्लॉट मतलब क्या, यस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, तो उसमें यस की वैल्यू जे ओमेगा पुट करने की। क्यों जे ओमेगा पुट करने की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहिए अपने को। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहिए, इस वजह से यस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने का होता है। ओके, और यस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने के बाद जो भी कुछ मैग्नीट्यूड फेज आता है वो अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड फेज होता है ना। मतलब ये स्टेडी स्टेट रिस्पांस में पढ़ते हैं, बट इधर ऐसा कंसिडर करो कि जो ओ एल टी एफ है तुम्हारा, ओ एल टी एफ की हेल्प से तुम सी एल टी एफ की स्टेबिलिटी है वो ऐसा डिसाइड करते हो। इधर से आगे जो कुछ है वो उसमें। ओके, तो ये ओ एल टी एफ में जो में आप पुट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लैपलास प्लेन में, ये लैपलास प्लेन है ऐसा, तो इसमें एस इज इक्वल टू जे ओमेगा की जो एक्सिस है ये फ्रीक्वेंसी, मतलब विदाउट एनी डीके। डीके मतलब क्या, लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, बट इसमें विदाउट एनी एक्सपोनेंशियल उसमें कितने फ्रीक्वेंसी है उसका एनालिसिस करना है, तो सिर्फ अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म का एस इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन। ओके, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू जीरो लाइन। ओके, तो देखो इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो अपने को एक बात पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट बात। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है अपना वो क्या होता है, अपना ट्रांसफर फंक्शन होता है कि जी एस अपॉन वन प्लस जी एस। ओके, तो वन प्लस जी एस अपना क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। देखो, तो कैरेक्ट जी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस वन होगा, उसमें माइनस जे ओमेगा पुट करो, जी जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो ये पॉइंट अपने लिए खूबसूरत पॉइंट है। मतलब अगर इंजीनियर्स को बोला जाए कि एंगल चाहिए तुमको, एक एंगल बताओ जिसमें बहुत पावर है, तो अपन बोल देने का -180 डिग्री, नहीं तो 180 डिग्री, इसमें बहुत पावर है। ओके, तो देखेंगे आगे। देखो तो फिर -1 पॉइंट का एंगल क्या हुआ, -180, और उसका फेज फेज क्या हुआ, -180, और 180 दोनों में से कुछ भी पुट करो सेम आता है। ओके, क्यों सेम आता है, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हो तो इधर पहुंच रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो तो भी इधर पहुंच रहे हो, तो एंगल कुछ भी पुट करो 180 और -180 सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन आएगा। ओके, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वी आर इंटरेस्टेड, अपना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, और जो ये प्लेन है, देखो एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा में सिग्मा जीरो पुट कर रहे हो और जे ओमेगा पुट कर रहे हो तुम्हारे ट्रांसफर फंक्शन में, मतलब जब तुम ड्रॉ कर रहे हो तो तुम ड्रॉ किधर से कर रहे हो, यस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यस प्लेन है, उसमें से कुछ वैल्यूज तुम ले रहे हो और तुम्हारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज ट्रांसफर फंक्शन में डाल रहे हो। ओके, तो डालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जी ऑफ एच ऑफ प्लेन में ड्रॉ करोगे, है ना। समझ में आया। हम्म। एक्चुअल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, तो वो दो वेरिएबल सॉरी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं। ओके, एक्स प्लस जे वाई, वो दो वेरिएबल तुम फंक्शन में डालोगे, तो फंक्शन में डालने के बाद u प्लस जे डब्ल्यू अपन सीखते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, v इज अ डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, तो चार चार ये चाहिए तुमको, चार डायमेंशन चाहिए वो रियलाइज करने के लिए, तो इससे अच्छा अपन दो डायमेंशन एक इनपुट के लिए यूज करेंगे, दो डायमेंशन आउटपुट के लिए यूज करेंगे, और ऐसा ऐसा देखेंगे दोनों का अलग अलग। ओके, ये सब थोड़ा मैथ बताया, इसकी इधर जरूरत नहीं है। देखो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फेज, फेज इधर वर्ड आया फेज, बिल्कुल इधर से कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक नंबर से बता दूंगा मैं, हो जाएगा सब कुछ। ओके, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? इस -1 पॉइंट की फेज क्या है, -180 डिग्री। ओके, तो इस ट्रांसफर फंक्शन में जे ओमेगा पीसी, मतलब इस पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसी ओमेगा की वैल्यू है जिधर तुम्हें फेज मिल रही है -180 डिग्री। ग्राफ से अगर समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो, ये जी ऑफ एच ऑफ प्लेन है, जी एच ऑफ जे ओमेगा का प्लेन है,
तो ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हुआ, -180 डिग्री का पॉइंट हुआ। इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता नहीं, पर डायरेक्शन अपने को पता है, r e⁻j⍵ फॉर्म में, कि ये -180 होगा। ओके, तो ये -180 होगा, और ये के पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो हम्म। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिधर तुम्हारा फेज -180। सिमिलरली गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, क्रॉस ओवर भी वर्ड है ना पूरा, मतलब एनालिसिस करना है ना, फेज -180 होगा फेज, क्रॉस ओवर किधर क्रॉस कर रहा है -180 को, वो तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। देखो, ये तुम्हारा पोलर प्लॉट है, उसमें तुम क्या करो, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करो ऐसा। यूनिट सर्कल तुम्हारे पोलर प्लॉट को जिधर कट करेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उस पॉइंट का, राइट। क्योंकि हाँ। r/j⍵ देख रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ω/GC ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमारे पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है, और ये दोनों पॉइंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, देखो मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है मतलब 20 log dB क्या होगा, इसका 0 होगा। ओके, अभी देखो, इसका फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं, रियल पार्ट जीरो करते हैं, इस एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट जीरो होता है, बट ये रिस्की है। अगर इधर से ऐसा आ गया तो इधर भी रियल पार्ट जीरो हो रहा है, 0,0, ये समझ में नहीं आएगा, है ना। और एंगल 0,0 का एंगल अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए रियल पार्ट से कर सकते हो और एंगल से कर सकते हो, दोनों मिला के कर सकते हो, है ना, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे। बट इसमें एक एडवांटेज है, ये फंक्शन ऑफ के नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा g/j⍵ है, उसका एंगल का जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ के नहीं है। उसके बाद गेन मार्जिन, ये गेन मार्जिन तो सबसे इंटरेस्टिंग है। गेन मार्जिन मतलब क्या, देखो, एक फिगर हमेशा याद रखने की, वो है ये, जनरली स्टेबल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आता है, मतलब पोलर प्लॉट आता है, वो ऐसा आता है इस यूनिट सर्कल के अंदर। ओके, तो क्या है, ω/pc तुम्हारा क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा, और यक्स 1 से छोटा है। तो गेन मार्जिन ऐसा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरे को एक बताओ, इसको इस मैग्नीट्यूड को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, जिससे मेरे को वैल्यू 1 आनी चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/x से, राइट। हम्म। तो यक्स क्या था, यक्स था तुम्हारा मैग्नीट्यूड एट ω/pc। ओके, तो जीएम क्या हुआ तुम्हारा, गेन मार्जिन, मतलब कितने मार्जिन से, देखो मैंने पहले बताया था, यस इज इक्वल टू तुम्हारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, GS/1 + GS। ओके, तो तुम इधर से इधर पॉइंट लेके आ रहे हो, तो j⍵ एक्सिस के बाद तुम्हारा जब पॉइंट जाएगा तब तुम्हें अनस्टेबिलिटी महसूस होगी, होगी ही, राइट। तो जो हम्म। तुम्हारा बाउंड्री पॉइंट है, तो वो बाउंड्री पॉइंट का है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट है यस इज इक्वल टू j⍵, मतलब तुम इधर से आ रहे हो और यस इज इक्वल टू j⍵ जस्ट पुट कर दिया तुमने, मतलब तुम बाउंड्री के उधर हो, बाउंड्री के इधर गए तो अनस्टेबल हो गया, बाउंड्री के इधर है तो स्टेबल है। तो वैसे ही कुछ समझो, ज्यादा रिलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, मतलब इधर से अंदर बहुत डीप है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए उसके लिए। ओके, तो ऐसा समझो तुम कि इससे मैंने इधर तक मल्टीप्लाई किया तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल मतलब क्या, देखो, अपना अनस्टेबिलिटी किधर था, ω/pc पे था, इसका मैग्नीट्यूड कम था, तो इसको अनस्टेबल करने के लिए, मतलब ये पॉइंट क्या है, -1/2 है, तो इसको अगर ये अगर -1 हो गया तो g/j⍵pc तुम्हारा -1 हो जाएगा, मतलब मार्जिनल स्टेबल, उसके बाद अनस्टेबल। ओके, तो इसको तुम जीएम को क्या लिख सकते हो फिर, इसको तुम इधर लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा नंबर है 1 से, देयरफॉर 1 से छोटा मतलब जीएम बड़ा आ जाएगा, तो इतना गेन मार्जिन है उसके अंदर, समझ रहे हो क्या, मतलब हम्म। इतना अगर गेन तुमने दे दिया ओएलटीएफ में, तो तुम्हारा सीएलटीएफ क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब इतना, इतने गेन, मतलब गेन बढ़ाते हो ना पीआईडी में, तो गेन इसके ज्यादा बढ़ गया तो तुम्हारा सीएलटीएफ अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा मीनिंग है इसका।
तो निकालने के लिए अपन ने ये डायग्राम याद रखने की, माइंड को डायग्राम अच्छे से याद रखता है, इस वजह से कभी भी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको निकालने में। ओके, अभी देखो जीएम अगर ऐसा निकालना है तो क्या करोगे, जीएम इज इक्वल टू के मार्जिनल डिवाइड बाय के गिवन, जो गिवन के होता है ना उससे के मार्जिनल से डिवाइड करने का। के मार्जिनल मतलब क्या, वो मार्जिनल के निकालते हैं ना रूट लोकस में और आर एस टेबल में, वो वाला। तो देखो अभी ये यक्स इधर भी हो सकता है, जब इधर होगा तब यक्स 1 से बड़ा होगा तो उससे 1 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/x से। तो सेम प्रोसेस है, बट इधर यक्स छोटा होने की वजह से अच्छे से समझ में आता है थोड़ा। देखो यक्स अगर बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा नंबर। ओके, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1 की जगह आने के लिए। देखो फेज मार्जिन, देखो फेज मार्जिन क्या है, फेज मार्जिन है ये पॉइंट है तुम्हारा ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी मतलब क्या है, जिधर तुम्हें तुम्हारा यूनिट सर्कल कट कर रहा है वो ओमेगा जीसी मतलब गेन क्रॉस ओब्लिक्वेशन, जिधर तुम्हारा गेन 1 है। तो इसको अनस्टेबल बनाना है तुम्हें, तो क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे, इसको एडिशनल एंगल देना पड़ेगा। ओके देखो, अभी देखो, अभी वो नोटिफिकेशन थोड़ा बंद कर दो मोबाइल का, इधर सुनाई दे रहा है मेरे को। तो देखो ये इधर -180 एंगल है अपना डिजायर्ड, -180 इज इक्वल टू एंगल ऑफ जे ओमेगा। देखो एंगल ऑफ जे ऑफ जे ओमेगा निगेटिव है, इसकी वरी मत करो। ओके, तो इसको ऐसा ही रहने दो। एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, लेटस से 150 आ गया, -150, तो इधर -150 आएगा। ओके, उसके बाद पीएम तुम्हारा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, उसके बाद माइनस पीएम करोगे तो इधर पहुंच जाओगे, राइट। हम्म। तो ये है तुम्हारा पीएम, पीएम का जादू। देखो अभी पीएम को फॉर्मूला बताते हैं लोग, पीएम इज इक्वल टू 180 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा, बट ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे डिराइव किया हुआ है, ऐसे नहीं डिराइव किया है। ओके, देखो इधर भी बता देता हूँ मैं, पीएम इज इक्वल टू 180 प्लस जी ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि ये इधर गया ये इधर गया तो ये आएगा ना। तो पीएम इज इक्वल टू 180, देखो 180 मतलब क्या, इधर से इधर जा रहे हो पहले, इधर से इधर जा रहे हो पहले, उसके बाद जी ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ऑफ जे ओमेगा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे, ऐसे इधर से इधर घूमोगे तो इधर पहुंच गए इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि मैं इधर से इधर आऊंगा तो ये पीएम बन जाएगा। दैट्स इट। देखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अपने को पोलर प्लॉट से निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ओके, देखो कैसा है ये स्टेबल, ये अगर तुम्हारा OLTF स्टेबल है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा OLTF स्टेबल है तब तुम्हारे CLTF की स्टेबिलिटी अगर तुमको निकालनी है तब ही ये लॉजिक वैलिड है, अदरवाइज ये लॉजिक वैलिड नहीं होता है। ओके, देखो अभी इसमें क्या है, पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है, तीसरा ग्राफ ऐसा है। ओके, पहले ग्राफ में क्या है देखो, ये मैग्नीट्यूड छोटा है तो जीएम इसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, इसका पीएम क्या होना चाहिए, ये इधर इधर जा रहा है और निगेटिव पीएम होता है ना, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। देखो ये निगेटिव पीएम और पीएम पॉजिटिव है तुम्हारा, है ना, पीएम पॉजिटिव है तो इसका पीएम पॉजिटिव है, जीएम भी पॉजिटिव है ना, तो जीएम पॉजिटिव पीएम पॉजिटिव मतलब स्टेबल। जीएम इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल स्टेबल। देन जीएम इज इक्वल टू GM is less than 1 and PM is less than 0 is equal to unstable। देखो अगर इधर चला गया तो इसका GM क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। और ये क्या होगा, देखो तुम क्या कर रहे हो, पीएम निकालना है तुम्हें। ओके, तो तुम क्या कर रहे हो, -180 इज इक्वल टू जी ऑफ जे ओमेगा, मतलब जी ऑफ जे ओमेगा किधर जा रहे हो, ऐसा जा रहे हो, फिर वापस इधर आओगे, बट पीएम ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा था, वापस जा रहे हो तो निगेटिव आएगा, तो इसका पीएम निगेटिव आ गया। ओके, अभी इसमें और एक लॉजिक है समझने के लिए, वो ये लॉजिक है ओमेगा पीसी। देखो ग्राफ तुम्हारा इधर से शुरू हुआ था, इधर खत्म हो रहा है। ओके, तो ओमेगा पीसी मतलब एट अ पर्टिकुलर पोलर प्लॉट लिया है, पोलर प्लॉट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, बट इसमें इसमें ओके, तो ओमेगा जीसी अगर तुम्हारा छोटा होगा ओमेगा पीसी से, ओके, अगर ये पहले आएगा
ओमेगा पीसी पहले आएगा तो तुम्हारा स्टेबल होगा, ऐसा तुम बोल सकते हो, नहीं तो जीएम पीएम से बोल सकते हो। और इधर ओमेगा पीसी इक्वल टू ओमेगा जीसी, और इधर ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी है। हम्म। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स, लोग मैनेजमेंट कैसी टैक्टिक्स करते हैं वैसे अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स देखते हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स करते हैं। देखो ये एक पता होना चाहिए फंडा अपने को, एस प्लस जेड अपॉन एस प्लस पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा बाय जेड माइनस ओमेगा बाय पी। ओके, हाँ। देखो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होने वाला है, फाइनल इफेक्ट मतलब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो इफेक्ट होने वाला है, बट शुरुआत में इफेक्ट क्या होने वाला है इससे अपन लोग इंटरेस्टेड है। ओके, देखो अगर पी छोटा होगा जेड से, मतलब पी इधर होगा जेड इधर होगा, पी छोटा है मतलब क्या, पी इधर है जेड इधर है, तो डोमिनेंट क्या रहेगा, पी रहेगा। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी तो इनिशियली डोमिनेंट क्या रहेगा, पी रहेगा। अभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए होगे तो ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, मतलब क्या, मतलब इधर से अगर तुम्हारा स्टार्ट होने वाला था तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा कि थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि पी बड़ा होगा मतलब क्या, ये एंगल निगेटिव आ गया, एंगल निगेटिव आ गया मतलब क्या, एंगल निगेटिव आ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपन, इधर इधर से स्टार्ट होगा फिर ऊपर से थोड़ा सा, बट एंगल पॉजिटिव होगा मतलब क्या, नीचे क्लॉकवाइज नहीं इधर से स्टार्ट होगा फिर। ओके, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर इसमें इसमें अगर पोल डाल दिया मैंने, मतलब ये अगर डोमिनेंट है तो ये इधर से स्टार्ट होगा, बट अगर ये डोमिनेंट है तो ये इधर से स्टार्ट होगा। ओके, पोलर प्लॉट खींचते वक्त तो जो इधर होता है वो डोमिनेंट होता है। देखो अभी देखो, अभी अगर ऐसा केस आ गया, ओके ऐसा केस आ गया तो क्या करोगे, ऐसा केस आ गया तो शुरुआत में तो पी डोमिनेंट है। ओके, पर्टिकुलर इधर दो दो जीरो है, मतलब ये दो दो जीरो अगर इसके बहुत करीब हो गए तो ये दोनों जीरो मिला के इससे बड़ा हो जा सकता है, बट ये दोनों जीरो अगर बहुत दूर होंगे तो इसको मिला के डोमिनेंट शुरुआत में पी होगा। तो बेटर वी डू विथ कैल्सी, मतलब कैल्सी में 0.1 0.10 मतलब 10 ऐसा डाल के थोड़ा थोड़ा प्लॉट करके देख सकते हैं। बट इसके बाद देखो ये पॉइंट आ गया, अनस्टेबल अगर ओएलटीएफ होगा तुम्हारा अनस्टेबल ओएलटीएफ होगा तो तुम स्टेबिलिटी किससे डिसाइड करोगे, सिर्फ पीएम से डिसाइड करोगे, पीएम ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्टेबल होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि अनस्टेबल ओएलटीएफ होगा तो पोलर प्लॉट से अपन डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, और उसके बाद देखो, देखो इधर अभी इधर तीन तीन पोल ओरिजिन पे, तीन पोल ओरिजिन पे मतलब क्या, -180 -270, -270 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि इसमें ओमेगा इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो इसका एंगल कंट्रीब्यूशन जीरो आएगा, बट इसका एंगल कंट्रीब्यूशन आएगा हमेशा -270, तो -270 से स्टार्ट करोगे। अभी देखो पोल इधर जीरो है ना, तो मैंने क्या बोला था, जीरो है तो इधर से स्टार्ट होगा, क्यों इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो क्या करते हैं, पॉजिटिव एंगल डालते हैं, और पॉजिटिव मतलब क्या, क्लॉकवाइज, सॉरी पॉजिटिव मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट होगा। अभी देखो ये नीचे कट करेगा कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी अपने को जानना है। ओके, तो ये थोड़ा पास पास है, ये थोड़ा पास पास है मतलब क्या, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये दोनों का इफेक्ट एक्चुअली नल हो जाएगा और ज्यादा नीचे जाएगा नहीं। ओके, मतलब ये थोड़ी देर के बाद इसको आ रहा है, यार तू ज्यादा बढ़ रहा है यार, मैं तेरे को ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा, तेरे को नीचे ले लूंगा, है ना। बट ये अगर ऐसा है तो ये बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, ये थोड़ी देर बाद आएगा यार बोलेगा ये ये नीचे हो गया है, क्योंकि इस दोनों का मिला के -180 हो सकता है, बट ये उसको कंपनसेट करने के लिए आएगा, सॉरी 180 होगा इसका और इसका -180 होगा, बट बहुत देर के बाद -180 होगा, इस वजह से ऐसा आएगा प्लॉट। ओके, मेरे को ऐसा लगता है पिछले टाइम में ये हुआ था पोलर प्लॉट। नहीं, मेरे वीडियो में तो नहीं है भाई। वीडियो में तो नहीं हम, है क्या, नहीं नहीं नहीं, बड़े प्लॉट स्टार्ट करने वाले थे और वो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन तक रुक गए थे। ओके ओके, वो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं देखो, हाँ। चल रहा है अभी। ओके, देखो घोड़े प्लॉट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा बेसिक्स, बेसिक्स आ गया तो कुछ नहीं है घोड़े प्लॉट।
देखो बेसिक मतलब क्या, अगर ओमेगा टी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा वन होगा तो इसको बोलेंगे डिकेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डिकेड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इधर लॉग 10 होता है नीचे बेस इसका, इधर लॉग 2 होता है। ओके, तो log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो 1 डिकेड। log 10 log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 ऑक्टेव। ओके, अब देखो स्लोप इज इक्वल टू वाई पी माइनस वाई ए इन डी बी डिवाइड बाय लॉग वाई बी log 10। देखो स्केल जो होती है वो ओमेगा की होती है, वो लॉग की नहीं होती, बट जो स्केल की जो वैल्यू होती है वो लॉग की होती है। ओके, मतलब कि सॉरी उल्टा बोल दिया, लॉग जो वैल्यू होती है वो लॉग की नहीं होती है, बट स्केल लॉग की होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है 1 लॉग का होता है, मतलब जो इक्वी डिस्टेंस होता है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल इज नथिंग बट लॉग, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स है फंक्शन। देखो अभी स्लोप, स्लोप क्या है, वाई बी माइनस वाई ए डिवाइड बाय लॉग वाई बी बेस 10 माइनस लॉग वाई ए बेस 10 इज इक्वल टू डी बी पर डिकेड। ओके, मतलब 20 से जीरो जा रहे हो एक एक डिकेड में, एक डिकेड मतलब क्या, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। ओके, तो क्या आएगा -20 dB पर डिकेड। ओके, अभी उसके बाद स्लोप, अभी ऑक्टेव के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, ऑक्टेव के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है, इधर 2 आएगा, बताया था मैंने, क्योंकि इधर ओमेगा 2 इज इक्वल टू दिस आएगा। ओके, तो ये डीबी पर ऑक्टेव आएगा। देखो एक बात ध्यान में डाल दो, 20 dB पर डिकेड इज इक्वल टू 6 dB पर ऑक्टेव होता है, और ये क्यों होता है वो मैं बताऊंगा अभी। देखो देखो तुम्हारा ये जो स्लोप था वो विथ रिस्पेक्ट टू 10 लिया, तो ये देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू अगर 2 लिया तुमने तो 2 to 1 आ जाएगा, -6 dB पर ऑक्टेव आ जाएगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू 10 लिया तो 6 dB पर ये जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा होगा, और वे 20 dB पर डिकेड होगा। इस वजह से जिधर भी किधर क्वेश्चन में तुम्हें अगर 6 dB पर डिकेड दिया है तो उसको डायरेक्ट 10 dB पर -20 dB पर डिकेड ले लो, और 20 dB पर लिकेड लिया है तो उसको वैसा ही रहने दो जिसमें तुम सुटेबल हो कैलकुलेशन में। और स्केल तुम्हें जैसे भी दिए हुए है, अगर तुम्हें डिकेड स्केल दिया है तो डिकेड का रहने दो, नहीं तो अगर तुम्हें ऑक्टेव स्केल दिया है तो उसको ऑक्टेव में कन्वर्ट कर दो, 20 dB पर ऑक्टेव का 6 dB पर 20 dB पर डिकेड का 6 dB पर ऑक्टेव में कन्वर्ट कर दो। इससे फायदा क्या होता है, देखो इसका रियलाइजेशन भी कराता हूँ। 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है मतलब कम जा रहा है, तो कम ही होगा ना, बट वो नॉन लीनियर है क्योंकि वो लॉग का फंक्शन है तो 6 डिग्री। बट ये 1 से 10 जा रहा है, 1 से 10 जा रहा है तो 20 नीचे जा रहा है नॉन लीनियरली। तो 1 से 2 जा रहा है तो नीचे तो जाएगा, बट इससे कम जाएगा, इससे कम क्या जाएगा, 6 डिग्री जाएगा। बट ये दोनों सेम है, मतलब इसको अगर मैंने 1 से 10 में लेता था तो ये 1 से 20 ही जाता था। ओके, हम्म। देखो अगर सिंगल पोलैट ओरिजिन है ना, हम्म। तो क्या होगा, सीधा इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 20 log k -20 log ओमेगा इक्वल टू, अभी देखो अगर तुमको 0 dB लाइन चाहिए तो ओमेगा जी सी इधर 0 पुट कर दो, 0 dB वाली लाइन में ओमेगा जी सी क्या होगा, क्योंकि ओमेगा जी से क्या होता है यार, 0 dB होता है ना। गेन जब 0 dB होता है तब गेन की वैल्यू 1 होती है डेसिमल में, तो ओमेगा जी सी मिल जाएगा तुम्हें इजीली। अब देखो k डिवाइड बाई एस टू पावर एन इसका ले लो, तो ये इसका 0 dB कर दो, ओमेगा जी सी 1/n√k, ये कैलकुलेशन में यूज होगा। मतलब वो लाइन जिधर कट करेगी ना ओरिजिन को, तो ये अपने को वैल्यू पता हो जाएगी कि k की वैल्यू अगर पता होगी तो ओमेगा जी सी पता कर लेंगे उस पॉइंट के। अभी देखो सिमिलरली ये करने का, ये इसमें कुछ नहीं करने का। अभी देखो इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इधर 10 टाइम्स है। ओके, तो इधर पहले 1 डालोगे, इधर 10 डालोगे, 10 डालोगे तो क्या होगा, 10 10 1 हो जाएगा। उसके बाद 100 डालोगे, 100 डालोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक एक डिकेड में तुम 20 से नीचे जा रहे हो, है ना, इसमें एक डिकेड में 20 से ऊपर जा रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा स्लोप मिलेगा 1 डिकेड में तुम कितना नीचे जा रहे हो, मतलब इसका स्लोप निकाल सकते हो ना तुम। स्लोप कैसे निकालोगे, y2 - y1 इज डिवाइडेड बाय 1 ऑक्टेव। तो ये तो अपने को पता होता है कि ये जो होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, जनरली अपन लेते हैं 1 विकेट। डिकेड के लिए, बट
किधर भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि वो स्लोप है। तो ये लेते हैं इधर के लिए, और अपने को ये पता है कि इसकी ये फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, वाई भी माइनस वाई क्या होने वाला है, ये भी पता है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं, मतलब इस ओमेगा बी पे ये वाई बी क्या होगा, और इस पे ये क्या होगा, है ना, क्योंकि ये पुट कर सकते हो तो वैल्यू निकाल सकते हो। अगर के की वैल्यू देखो 1 होगी तो ये 0 होगा टर्म। तो ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा बी इज इक्वल टू 1 पुट करने के ऊपर, अगर 1 है तो ये 0 होगी, और बाद की वैल्यू 10 है तो ये 10 पुट करोगे -20 होगी, तो -20 dB ओमेगा बी माइनस है, तो -20 - 0। अभी उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखो। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या है, देखो एक बात ध्यान में रखो, बॉडी प्लॉट में कभी भी जब तुम ट्रांसफर फंक्शन रिकवरी का क्वेश्चन करते हो, कुछ भी क्वेश्चन करते हो, वो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो बोर्डे स्टाइल में होगा। बोर्डे स्टाइल क्या है, बोर्डे स्टाइल है k/1 + τ s, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है। और पोल के लिए ये जीरो के लिए क्या है, k(1 + τs), ओके। तो जो तुम्हारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे, जो कुछ आ जाएंगे 1/टाउ, उसको टाउ करके इधर चिपका देने का, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। देखो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, 20 log दिस होगा, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हो, ये टू इधर आ जाएगा 1/2 में, पावर है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा। देखो अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा 1/टाउ से, ओमेगा इज इक्वल टू 1/टाउ होगा, तो ये 1 होगा, इधर √2 होगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, अभी देखो log 2 मतलब क्या, 0.03 इंटू 10 इज इक्वल टू -3 dB आ गया। ओके ओके ओके। उसके बाद, देखो ये अगर ओमेगा से बहुत छोटा हो गया, ओमेगा से अगर ये बहुत छोटा हो गया तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो log 1 0 आ जाएगा। इस वजह से इधर से इधर तक जो थ्योरेटिकल ग्राफ है वो 0 होगा, एक्चुअल ग्राफ तो ऐसा होगा। और उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 1/टाउ से बड़ी है, तो 1/टाउ से बड़ी है तो इधर 1/टाउ से बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये 1/टाउ से बड़ा मतलब क्या, 2/टाउ, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को निगलेक्ट कर देंगे, 1 को निगलेक्ट कर देंगे मतलब क्या, ये 2 इधर आ जाएगा, -20 dB ओमेगा टाउ, मतलब ओमेगा टाउ के रिस्पेक्ट में फिर वो ग्राफ तुम्हारा पहले जैसा हो गया, पोल के पोल ओरिजिन पे था तो ऐसा हो गया, ओके। मतलब कि अगर 1/टाउ है तो उसके बाद 10/टाउ होगा, तो तुम्हारा -20 dB पर डिकेड होगा, ओके। मतलब 1/टाउ तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि इसके उधर है ऐसा, उसके इधर ऐसा। उसके बाद जो तुम्हारा ये फेज है, फेज, तुम्हारा जो फेज है वो क्या है, -tan−1 टाउ ओमेगा है, ओके। तो -tan−1 टाउ ओमेगा का ग्राफ तो अपन ने 12th में बहुत सीखा है, इधर 0 और इंफिनिटी पे -90, तो ऐसा आएगा, ओके। देखो एरर निकालना है तो क्या करोगे, एरर निकालना है तो सिंपल, ये जो फॉर्मूला है इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देने की, और उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल ग्राफ तो तुम्हें पता ही है ना। तो इससे दिस माइनस दिस करने का, नहीं तो दिस माइनस दिस करने का, एरर एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड बता देने का। और इसका भी एक ग्राफ होता है, वो बाद में देखेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ क्या होता है फेज का। इसका अप्रोक्सीमेट क्या होता है, ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है इसके 10 टाइम्स इधर और इसके 10 टाइम्स इधर, और उसको 2 बार तोड़ते हैं, देखेंगे वो बाद में। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या है, ओमेगा n² डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n, उसको ओमेगा n² से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, उसमें एस इज इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर दो। उसके बाद ओमेगा बाय ओमेगा n इज इक्वल टू क्या करो, न्यू कंसीडर करो, न्यू 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 इज नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, ओके। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इधर लिखा है, देखो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ओके। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा, और ये क्या होगा, एंगल होगा तुम्हारा, ओके। देखो अभी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि मैग्नीट्यूड, देखो
ओमेगा इज लेस देन वन, ओमेगा इज ग्रेटर देन वन के लिए निकालना है। तो ओमेगा अगर वन से छोटा होगा तो वन से छोटा होगा, ये नंबर को निगलेक्ट कर देंगे अपन। ओके, ये नंबर को निगलेक्ट करेंगे, ये नंबर को निगलेक्ट करेंगे, क्या आएगा तुम्हारा 0 dB आएगा। ओमेगा अगर वन से बड़ा होगा, है ना, वन से बड़ा होगा तो क्या करोगे तुम, सिर्फ ये नंबर बचेगा। ओके, और इसका अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इसे। तो क्या होगा, मैं, ये इधर टू है और इधर पहले से टू था। ओके, हाँ, एक्चुअली ये ट्रांसफर फंक्शन है, एक्चुअली ये है, तो इधर फोर फोर्थ पावर आ जाएगा। ओके, फोर्थ पावर मतलब क्या है, टू बचेगा तो 20 × 40 हो जाएगा। ओके, एरर इधर कैलकुलेट कर सकते हो, एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल इस पॉइंट के ऊपर ये 0 - दिस वैल्यू, क्योंकि दिस वैल्यू जो भी कुछ है इसमें से माइनस करोगे तो ये एरर आ जाएगा -20 log 2 जीटा। ये इजी तरीके से निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अभी देखो, एक्चुअली इसमें क्या है, ये दो फॉर्मूले आएंगे, फेज क्या होगा इसका, फेज दिस बाय दिस होगा, दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, और दिस डिवाइड बाय दिस ऐसा भी बोल सकते हो। देखो, अभी तुम्हें एक पता है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। मैग्नीट्यूड प्लॉट मतलब क्या है यार, एक्चुअली क्या है मतलब, प्लॉट ही कर रहे हो ना सिस्टम को। अभी देखो, इधर अगर जीटा बढ़ाओगे तो ये ऐसा नीचे जाएगा, पीक नीचे जाएगा। ओके, जीटा इज इक्वल टू 0.1 रखोगे, जीटा इज इक्वल टू 0.9 रखोगे तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, जीटा बढ़ाओगे मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है, नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो नीचे जाएगा, सिंपल है। उसके बाद, हाँ, अभी देखो इसमें, इसमें ये जो नंबर है ना, ये वन से बड़ा भी हो सकता है न्यू, इस वजह से ये -180 तक जा सकता है। ठीक, तो इसमें भी जीटा अगर बड़ा होगे तो देखो, जीटा अगर कम है, जीटा कम है मतलब क्या, कम निगेटिव है, जीटा बड़ा होगे तो ज्यादा निगेटिव बन गया, तो जीटा बड़ा होगे तो ये ग्राफ ऐसा नीचे जा रहा है। ये रेजोनेंस पीक का फॉर्मूला देखेंगे नीचे अपन। ओके, अभी देखो डीसी गेन निकालना है तुम्हें, तो डीसी गेन पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि डीसी गेन हमेशा ओएलटीएफ का निकालते हैं। ओके, पोलर प्लॉट, सॉरी, बॉर्डर प्लॉट भी ओएलटीएफ का निकालते हैं। ओके, अभी देखो डीसी गेन निकालना है तुम्हें, इसका डीसी गेन निकालना है, इसका डीसी गेन निकालना है, इसको बोर्ड स्टाइल में लेके आने का। पूरे कंट्रोल सिस्टम में डीसी गेन निकालना है तो बोर्ड स्टाइल में लेके आने का, बोर्ड स्टाइल में लेके आने के बाद क्या, और इधर निकालने का 40, इसका डीसी गेन आएगा। ये कुछ नहीं सोचने का, ये या जीरो हो रहा है या डीसी गेन, या डीसी गेन का मतलब बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ मैं, बट इधर समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डाल लो डीसी गेन है। ठीक है, जरा मैं तो समझा देता हूँ। देखो, ये मतलब क्या, तुम क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब है एक एलटीआई सिस्टम, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को तुम फ्रीक्वेंसी पास कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, साइनसॉइडल इनपुट। तो आउटपुट में क्या आएगा, उस ट्रांसफर फंक्शन का उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो तुम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, ओमेगा उसमें पुट करने का ट्रांसफॉर्मेशन में उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, उसका जो फेज आएगा, उससे तुम इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, वो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा स्टेडी स्टेट में। ओके, ये स्टेडी स्टेट में, तो जो गेन आएगा उसका, उसको बोलते हैं डीसी गेन। ओके, तो इसको डीसी गेन नहीं बोलते, जब तुम फ्रीक्वेंसी को वैरी करते करते डीसी फ्रीक्वेंसी तक लेके आओगे, मतलब डीसी इनपुट में दोगे, इनपुट में डीसी दोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो वो जब ट्रांसफर फंक्शन में डालोगे और जब उसका मैग्नीट्यूड, उसका फेज होगा, वो तुम्हारे आउटपुट में क्या होगा, तो तुम्हारा इनपुट इनटू उस ट्रांसफर फंक्शन की फ्रीक्वेंसी, ये होगा डीसी गेन एक्चुअली, मीनिंग। तो इसको इजी तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, इसको इजी तरीके से ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि तुमने क्या किया था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था ना, एस इज इक्वल टू जीरो पुट कर देने का, फ्रीक्वेंसी जीरो ऐसे। और उसके बाद देखो, रिकवरी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, रिकवरी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में क्या करने का,
फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऐसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर पोल ऐसा होगा। इफ इनिशियल रीजन इज फ्लैट, देन इनिशियल फ्लैट मतलब क्या, पोल भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर का। एक्चुअली क्या करते हैं, इनिशियल रीजन अगर फ्लैट होगा तो अपने को ये पता है कि के निकाल लेते हैं डायरेक्टली, वो रीजन के जो भी कुछ वैल्यू दिए फ्लैट रीजन की, उधर जो भी डीबी दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी उसके ऊपर के निकाल लेते हैं। बट अगर वो टेढ़ा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो उधर सिर्फ और सिर्फ कम फ्रीक्वेंसी के रीजन में सिर्फ और सिर्फ पोल नहीं तो जीरो, पोल नहीं तो जीरो। हाँ, पोल वो भी ओरिजिन पे पोल नहीं तो ओरिजिन पे जीरो ही हो सकता है, देयरफॉर के अपॉन यस नहीं तो के इंटू यस टू द पावर एन, नहीं तो के इंटू एस टू पावर माइनस एन, मतलब पोल एन पावर का। ओके, तो इससे के निकाल सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी रीजन हैव, हाँ, लो फ्रीक्वेंसी रीजन हैव स्लोप, देन बाय यूजिंग दैट स्लोप वी कैन डू इट। रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब क्या, देखो जो पोलर प्लॉट में किया था सेम वही इधर भी कर सकते हैं अपन। इधर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ओके, देखो ये जिधर कट करेगा वो ओमेगा जीसी होगा, ये जिधर कट करेगा -180 को वो, देखो ये जिधर -180 को कट करेगा वो क्या होगा, ओमेगा जीसी होगा, सॉरी पीसी होगा, ओमेगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अभी मेरे को क्या निकालने का है, गेन मार्जिन निकालने का है, तो गेन मार्जिन में बोरे प्लॉट से कैसे निकाल सकता हूँ वो देखूंगा। देखो तुम्हारा गेन मार्जिन तुम्हें निकालना है, राइट। तो देखो ये तुम्हारा मार्जिन क्या है, ये जी ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू है डीबी में। ओके, डीबी में वैल्यू है, तो ये डीबी में वैल्यू कितनी है, -15 है, -15। ओके, तो इसका 1 अपॉन चाहिए तुमको, मतलब कि ये वैल्यू तुम्हारी डीबी में 15 है, सॉरी -15 है, तो इसका जीएम क्या होगा तुम्हारा, माइनस टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। क्यों माइनस टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि जीएम होता है तुम्हारा माइनस जी, जे ऑफ जे ओमेगा पीसी, तो ये तुमको पता है तो माइनस टाइम्स कर दोगे। ओके, उसके बाद अगर पीएम निकालना है तुम्हें, पीएम क्या होता है तुम्हारा, -180 इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस पीएम होता है। तो जी ऑफ, तो क्या करोगे तुम, हाँ, तुम्हें ये पता होता है कि तुम्हारा जो जीएम होता है वो ओमेगा पीसी हो गया होता है, मतलब ये इससे लाइन अगर स्ट्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, तो ये वैल्यू से वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देने का था आपने को। ओके, वैसे ही ओमेगा जीसी को नीचे एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट पे कट करेगा, तो ये पॉइंट पे कट करेगा तो मतलब क्या, -150 पे कट कर दिया, तो -150 के कट कर दिया, तो पीएम की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, पीएम की वैल्यू थी तुम्हारी, ये क्या था, ये -150 क्या है तुम्हारा, जी ऑफ जे ओमेगा है। ओके, जी ऑफ जे ओमेगा है, तो तुम्हारा पीएम क्या आ जाएगा, तुम्हारा पीएम उस टाइम तुम्हारा आ जाएगा कि माइनस टाइम्स ऑफ -180, देखो माइनस किधर गया, पीएम इधर गया और -180 इधर गया, तो माइनस टाइम्स ऑफ -180 आ जाएगा, 180 प्लस जी ऑफ ओमेगा जी सी भी लिख सकते हो। ओके, मतलब क्या करने का था तुमको, इधर से इसको माइनस करने का था और बाहर से निगेटिव साइन लगाने का था। ओके, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहे हो, अच्छी बात है। देखो मैंने क्या बोला था, जीएम पीएम के डेरिवेशन में मैंने क्या बोला था, एक्चुअली डेरिवेशन आता है इधर से। ओके, राइट, देखो ये डेरिवेशन किधर से आया, इधर से आया, राइट। -180 इज इक्वल टू दिस, दिस आया, तो इधर भी अपन वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि तुम्हें -150 से नीचे जाना है ना, तो नीचे कितना जाओगे, -150 से -30 जाओगे, तो जो तुम्हारा 30 है वो तुम्हारा पीएम है। ओके, मतलब -150 ऐसे गए, वो जी ऑफ का मैग्नेट एंगल ही था, उससे तुम्हें -180 की तरफ जाना है, तो ऐसे जाना पड़ेगा, निगेटिव जाना पड़ेगा, है ना, तो माइनस साय जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो साय आएगा वो पीएम आएगा। ओके, तो -पीएम जाना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हो, मतलब कि -180 पहुंचना है तो एंगल ऑफ जी ऑफ जो होगा -150, उसके बाद और नीचे जाना है -पीएम, तो पीएम निकल आ जाएगा यार तुम्हारा,
ये पता है ना, -150, -180 -150 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू -TM, TM इज इक्वल टू 30। उसके बाद देखो एसिम्प्टोटिक बॉडी फेज प्लॉट, एसिम्प्टोटिक बॉडी फेज प्लॉट में क्या है? एसिम्प्टोटिक बॉडी फेज प्लॉट में कुछ नहीं है, ये तुम्हारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ओके। इसको 1/ओमेगा नॉट को टाउ भी लिख सकते हो और ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो, उसके 10 डिकेड इधर 10 डिकेड इधर, तो तुम इसको बोल सकते हो कि -2/डिग्री पर डिकेड और ग्राफ बना सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं। अब देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, रेजोनेंट पीक निकालना है तुम्हें, तो रेजोनेंट पीक के लिए तुम क्या करोगे? रेजोनेंट पीक के लिए तुम करोगे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एन, जीरो पुट करोगे तो रेजोनेंट पीक मिल जाएगी, तो तुम्हारा रेजोनेंट पीक क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा √1 माइनस 2 जीटा करोगी। देखो देखो जीटा की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है कि जीटा इज इक्वल टू 1/√2 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब जीरो हो सकती है, बट जीरो पे रेजोनेंट पीक क्या होगी? जीरो पे रेजोनेंट पीक इनफाइनाइट होगी, मतलब ऐसा बोल सकते हो, बड़ी होगी। अभी ये देखना पड़ेगा कितनी होगी, है ना। तो उसके बाद हाँ बराबर है, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इधर जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट आएगा, ओके। तो उसके बाद रेजोनेंट पीक जीरो से बड़ी होगी, मतलब इधर इधर से अपने को ये समझ में आया कि जीरो इधर था इनफाइनाइट के ऊपर, जीरो से नीचे आ रहा, राइट। तो राइट है, तो नीचे कितना आएगा यार? नीचे, इससे नीचे आने के बाद इसको पीक थोड़ी बोलेंगे, तो ये पॉइंट जो होगा 1/√2 का पॉइंट होगा, जीटा इज इक्वल टू, ओके। तो ये जो पॉइंट होगा 1/√2 का पॉइंट होगा, और ये ओमेगा की वैल्यू उस ट्रांसफर फंक्शन में डालने के बाद EMR की वैल्यू आएगी 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओके। इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर है, अगर देखो ओमेगा एन √1 माइनस ओमेगा एन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये तुम्हारा क्लोज लूप फंक्शन हो गया। इसका ओपन लूप क्या होगा? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इन ब्रैकेट एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ओके। तो इसका जीएम पीएम कैलकुलेट करेंगे, तो जीएम इनका नेट आएगा, पीएम का ये फॉर्मूला आएगा, और बीटा निकालना है तो 0.5 अंडर रूट साइन पीएम 10 पीएम, ओके। इसका पीएम निकालना है तो पीएम की जो मेथड है अपन वो उससे निकालेंगे। पीएम की क्या मेथड थी अपनी? पहले पीएम के लिए ओमेगा जीसी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ओमेगा जीसी कैलकुलेट करने के बाद वो पुट कर देने का, जो भी कुछ एंगल आएगा वो हमारा पीएम होगा -180 के साथ ऐड करने के बाद। अभी सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट, अभी देखो नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या करोगे? नाइक्विस्ट प्लॉट में कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेंगी। तो वो पहली चीज है कि ओ एल टी एफ इज इक्वल टू के, ओ एल टी एफ, ओके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। देखो, तो ये जो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर होंगे वो जीरोज ऑफ ओ एल टी एफ होंगे, और जीरोज ऑफ डीएस होंगे वो पोल्स ऑफ ओ एल टी एफ होंगे, ओके। अभी तुम क्या करो, थोड़ा कंसंट्रेशन से देखो, ओके। ये समझने में मतलब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बारी में। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है तुम्हारा? 1 + OLTF है, मतलब क्या? DS प्लस के एन एस डिवाइड बाई डी एस, ओके। तो DS प्लस के एन एस इज इक्वल टू उसके रूट इज इक्वल टू जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ CLTF है, ओके। और डी ऑफ एस क्या है तुम्हारा? डी ऑफ एस तुम्हारा पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब क्या हुआ? पोल्स ऑफ ओ एल टी एफ इज इक्वल टू पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गए तुम्हारे, पोल्स ऑफ ओ एल टी एफ इज इक्वल टू पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें हम इंटरेस्टेड है बट कम इंटरेस्टेड है, बट हम इंटरेस्टेड है इसमें जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बट इसका अपन बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे ओ एल टी एफ के जो डिनोमिनेटर के रूट्स है उसका, ओके। देखो नाइक्विस्ट कंट्रोल को एक बार समझ लो। उसके पहले, नाइक्विस्ट कंट्रोल के पहले अपन क्या करेंगे? ओपन मैपिंग थ्योरम सीखेंगे, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम होता है ओपन मैपिंग थ्योरम, तो वो थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम कितना भी डीप में समझ सकते हो, ओके, बट अपने एग्जाम के लिए जो लगता है अपन वही समझेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है?
ये थ्योरम ये बोलता है कि एक पोल है इनपुट प्लेन में। इनपुट मतलब क्या? इनपुट मतलब क्या होता है? यस, यस प्लेन मतलब सिग्मा प्लस जे ओमेगा मतलब यस प्लस जे वाई, ये तुम्हारा इनपुट है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। इनपुट प्लेन में एक पोल है, तो ये पोल जो है इसको मैंने इन सर्कल करते हुए एक कंटूर बना दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि ये पोल है, इसको इससे ऐसा समझ लो कि इस कंटूर पे तुम खड़े हो, है ना? तो तुम इधर से ऐसे इसको इंसर्कल कर रहे हो, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हर वैल्यू इस पॉइंट की, इस कंटूर की हर वैल्यू तुम्हारे फंक्शन में डाल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। और जो न्यू वैल्यू मिल रही है वो ड्रॉ कर रहा हूँ जी ऑफ एच ऑफ एस प्लेन में। ओके, तो मैंने क्या की, ये सब वैल्यू डाली इस फंक्शन में और इससे जो प्लॉट मिला वो ये मिला। ओके, तो इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि एक पोल को अगर, इस फंक्शन में जो पोल है इसको अगर इनसर्कल करते हुए अगर तुम जा रहे हो, तो जी ऑफ एच ऑफ एस प्लेन में जो कंटूर बनेगा वो तुम्हारे ओरिजिन को इनसर्कल करेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में कंटूर है एस प्लेन में उसके उल्टे डायरेक्शन में। मतलब इसमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनसर्कल करेगा। ओके, देखो पोल के केस में क्या है, एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि ये वन अपॉन एस का टर्म है तो इसमें थोड़ा सा वन बाय डिनोमिनेटर का इफेक्ट आ जाता है। तो एक्चुअली जीरो में क्या होता है, जीरो में ये देखो, जीरो को इंसर्कल कर रहा हूँ मैं, तो जीरो को इंसर्कल कर रहा हूँ हर पॉइंट इस कर्व के, मतलब इस कंटूर के मैंने इसमें डाल दिए। इसमें डालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जी ऑफ एच ऑफ एस प्लेन में ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये जो पॉइंट है वो जीरो को ओरिजिन को इंसर्कल कर रहा है। तो ओरिजिन को इंसर्कल कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज था। तो जीरो सपोर्ट करता है इंसर्कलमेंट की डायरेक्शन को, वो ऑपोज करते हैं। बट इस कंटूर के अंदर अगर कोई जीरो और कोई पोल नहीं होंगे, तो ये में जो कंटूर बनेगा वो इधर किधर बनेगा, मतलब कि वो ओरिजिन को इंसर्कल नहीं करेगा। बट अगर इसमें इस कंटूर के अंदर पोल और जीरो दोनों हो जाएंगे तो एक इंसर्कल करेगा क्लॉकवाइज, एक दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज, टोटल इंसर्कलमेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसके बाद अपन एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या डिराइव करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट इज इक्वल टू पोल माइनस जीरो। ओके, और ये अगर पॉजिटिव आ गया, है ना, ये अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि मैंने कंटूर लिया था क्लॉकवाइज, है ना? ये पॉजिटिव आ गया मतलब क्या, पोल डोमिनेंट, पोल ज्यादा है। ये पॉजिटिव आ गया मतलब क्या होगा, पोल का इफेक्ट ज्यादा है। जीरो एक पोल कैंसिल हो जाएगा उस कंटूर के अंदर। अगर कंटूर में सारे पोल और सारे जीरो है तो एक जीरो एक पोल कैंसिल हो जाएगा। तो जो आ जाएगा हमारा आंसर, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब देखो ये निगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज का निगेटिव क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज कंट्रीब्यूट का क्लॉकवाइज ही आएगा। अभी जाएंगे अपन, ये सब अप्लाई करेंगे अपन नाइक्विस्ट में। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अपने ये सब अप्लाई करेंगे, तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में जो ये जब ये सब अप्लाई करेंगे तो अपने को एक कंटूर चाहिए। वो नाइक्विस्ट एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, एक कंटूर बनाया, इस कंटूर को अपना नाम दे दिया नाइक्विस्ट कंटूर। ये कंटूर इनपुट साइड में, इनपुट साइड मतलब क्या है, सिग्मा प्लस जी ओमेगा साइड। यस, यस की वैल्यू डाल रहे हो, यस की वैल्यू डाल रहे हो मतलब क्या, इनपुट है वो, टू वेरिएबल का इनपुट है, कॉम्प्लेक्स इनपुट। तो ये उसने ऐसा कर दिया, ले लिया ये सब पूरा। ओके, तो देखो ये ऐसा क्यों लिया उसने कंटूर, क्योंकि इधर अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था, तो इसमें के सारे पोल्स उसको लेने थे, इस वजह से उसने ले लिए। ओके, तो फिर इसमें जितने पोल्स होंगे उसके डिपेंडेंट ये फार्मूला होगा। ओके, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, ये क्लॉकवाइज कंटूर है ना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब ये क्लॉकवाइज आएगा, ये फार्मूला है। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी माइनस जेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर एच पी ऑफ सी, ये सब बाद में देखेंगे। देखो फिर भी देख लेते हैं अभी अभी। और P इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, मतलब कि पोल ऑफ ओ एल टी एफ, ये अपने को पता है,
मतलब नंबर ऑफ आरएचपी ऑफ सी, पी मतलब क्या है देखो, पोल्स ऑफ सी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ओएलटीएफ के पोल्स है, ओएलटीएफ की पोल्स क्या है, ये अपने को पता है, इसका अपन फायदा उठाएंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, न्यूमरेटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब न्यूमरेटर के पोल, न्यूमरेटर के पोल्स क्या है तुम्हारे, न्यूमरेटर के पोल्स है तुम्हारे पोल्स ऑफ सीएलटीआर, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये तुमको चाहिए। और तुमको इनसर्कलमेंट पता है नाइक्विस्ट प्लॉट से, और इनसर्कलमेंट अबाउट, एक्चुअली तुमको इनसर्कलमेंट पता है जी ऑफ एच ऑफ एस प्लेन के, बट वन प्लस जी ऑफ एच ऑफ प्लेन को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, तो इनसर्कलमेंट देखेंगे -1 पॉइंट के उधर, नीचे एक्सप्लेन करूंगा शिफ्ट कैसे हो रहा है। ओके, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट -1, दैट्स इट, आंसर रेडी। ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, क्योंकि इधर के सब पोल अपन ने ले लिए। अभी देखो, कंक्लूजन तो मैंने बता दिया। अभी देखो, अभी अपन क्या करते हैं, अपन प्लॉट करते हैं ओएलटीएफ के नाइक्विस्ट प्लेन को, नाइक्विस्ट प्लॉट को, नाइक्विस्ट प्लॉट मतलब क्या, पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, निगेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब वो पूरा एक्सिस, उसके बाद जीरो फ्रीक्वेंसी है ऐसा, और उसके बाद जो कंटूर है वो सब कंटूर। ओके, तो क्या करने का है अपने को, ये यस प्लेन में ये कंटूर ले लिया अपन ने, और अपने को पता है अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, लेट नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ वन प्लस जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू दिस। अगर ये नाइक्विस्ट प्लॉट है, तो ये नाइक्विस्ट प्लॉट में अपन को देखा था जीरो, जीरो के अबाउट रिवॉल्यूशन देखने का था। अभी मैंने क्या कर दिया, इसमें का वन उड़ा दिया, मतलब क्या, देखो, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसको -1 करोगे तो पीछे चला जाएगा। ओके, तो -1 करोगे तो पीछे चला गया, पीछे चला जाने के बाद ये जो पॉइंट था जीरो के ऊपर, ये पॉइंट इधर चला गया -1 के ऊपर, मतलब कि ये सेम फंक्शन का तुम जीरो के ऊपर रिवॉल्यूशन देखोगे, तो ये फंक्शन के लिए तुमको रिवॉल्यूशन देखना पड़ेगा -1 के लिए, इन सर्कल में देखना पड़ेगा -1 के लिए। समझ में आया क्या, बोलो। हाँ। चलो, तो इसके बाद अपन सीखेंगे क्वेश्चंस करना, कैसे करते हैं क्वेश्चंस। पहला एग्जांपल ये, पहला एग्जांपल ये देखो, अभी इसमें एस इज इक्वल टू बहुत छोटी वैल्यू पुट करोगे, मतलब कि इस एनालिसिस का इसका सिर्फ एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को, बाकी सब तो बहुत इजी है। बाकी सब बहुत इजी क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट पुट करोगे तो पॉइंट हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी पुट करो, प्लस करो, कुछ भी करो। देखो, तो इसमें क्या करोगे, ये क्या है, सर्कल है। ओके, आप रेडियस का सर्कल है, तो इधर आर ई टू पावर जे ओमेगा पुट कर सकते हो, और ओमेगा को थीटा पुट कर सकते हो, थीटा को वैरी कर सकते हो, जिधर ये दिया हुआ है वो एंगल -90 टू +90, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या करेंगे पहले, एस इज इक्वल टू अपने को क्या करने का है, ये पॉइंट जो है वो इसमें डाल देंगे, तो ये पॉइंट इसमें डाल देंगे, तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा ना, तो इसका ये जो है क्या बोलते हैं उसको, आर ई टू पावर जे थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या डालोगे तुम पहले, पहले तुम थीटा डालोगे -90, तो -90 1 अपॉन है, तो ऊपर चले जाएगा तो +90 हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो -90 हो जाएगा, तो ये इधर से ऐसे जा रहा है तो इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर क्लॉकवाइज है, बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर पोल था, और पोल को जब तुम इंसर्कल करते हो ऐसे, तब तुम्हारा इंसर्कल होता है ऐसे। ओके, इस वजह से
एक यूनिट एक पोल की वजह से एक तुम्हारा हाफ सर्कल बनेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटूर ले रहे हो तो अगर दो होंगे तो क्या होगा देखो, दो सर्कल बनेंगे, दो सर्कल बनेंगे, -180 to 180, तो ये जाएंगे कैसे? ये जाएगा, तो तुम किधर से किधर जा रहे हो, -92 इधर जा रहे हो, तो -90 मतलब जीरो माइनस, जीरो माइनस से -180 जा रहे हो, मतलब जीरो माइनस से -180 जा रहे हो, तो ऐसा घूमेगा। और बाकी तो नाइक्विस्ट प्लॉट है और पोलर प्लॉट है उसका। ये इसमें क्या बनेगा देखो, तीन ही बनेगा, तो तीन बनेगा मतलब क्या, जीरो माइनस से क्या जा रहे हो, इधर तक जा रहे हो, जीरो प्लस तक जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जीरो से इंफिनिटी जाते हैं अपन, फिर देखो इधर गया है। देखो जीरो से जीरो माइनस की तरफ जाते हैं, जीरो प्लस से इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस जाते हैं, और इंफिनिटी माइनस टू जीरो जाते हैं, ओके। तो अगर तुम्हारा जीरो नहीं है, जीरोस नहीं है सिस्टम में, तो जीरोस नहीं है तो इनफाइनाइट लाइन की वजह से पॉइंट बन जाएगा। अगर जीरो है तो क्या होगा देखो, ये जीरो है मतलब इधर इंफिनिटी डालोगे इंफिनिटी स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर इंफिनिटी डालोगे इंफिनिटी बन जाएगा, टोटल एक इंफिनिटी बचेगा, तो इनफाइनाइट के लिए भी इनफाइनाइट सर्कल आ जाएगा। तो इधर कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड सर्कल सर्किट फॉर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन इज इक्वल टू m माइनस n, वेयर m is 0 and n is pole, provided m is greater than n, ओके। अभी देखो जीरो के लिए नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो एक्चुअली इनफाइनाइट लाइन की वजह से देख रहे हो ना कंट्रीब्यूशन, तो इधर से इधर जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज होगा जब रोटेशन होगा तो। उसके बाद अपन कंपनसेटर देख लेते हैं, कंट्रोलर्स। कंट्रोलर में क्या है, के पी के सी ऐसा कंट्रोलर है वो, उसमें मतलब ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो सिर्फ ये पूछना चाहता है कि ये लगाने के बाद थोड़ी ये परफॉर्मेंस क्या होगी, वो तो निकाल सकते हैं आराम से। तो जो नहीं निकाल सकते विदाउट मेमोरी वो देख लेते हैं अपन। वो है लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर मतलब क्या है? लीड कंपनसेटर मतलब वो होता है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मतलब क्या, सॉरी लैग कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर मतलब क्या, लो पास फिल्टर। लैग मतलब क्या, लैग प्रोवाइड करना। लैग प्रोवाइड कर कब कर सकते हो, वन अपन एस टाउ प्लस वन है तो इसका एंगल नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मतलब लैग प्रोवाइड करना। अब देखो इसमें अगर तुमको लैग प्रोवाइड करना है तो एस और पी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो इसमें अगर लैग प्रोवाइड करना है तो पी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, है ना। देखो पी की वैल्यू छोटी है जेड से, पी की वैल्यू छोटी है मतलब क्या है इधर। अभी एक ध्यान में रखो, ये एस टाउ प्लस वन की वैल्यू नहीं है, ये एस प्लस पोल एस प्लस जीरो की वैल्यू में, ओके। ये भी ध्यान होना चाहिए, बोर्ड स्टाइल में सिर्फ वो वैल्यू है, बाकी सब में एस प्लस पोल एस प्लस जीरो है, ओके। तो ये आ जाएगा, पी की वैल्यू छोटी होगी, तो ये अगर ग्राफ दिख गया तुमको तो ये लैग कंपनसेटर है, ओके। सिमिलरली लीड कंपनसेटर क्या होगा, तुम्हें ये ग्राफ दिखेगा, क्योंकि इधर जीरो की वैल्यू कम होगी, तो जीरो की वैल्यू कम होगी तो उसका जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वन अपन ओमेगा बाई जीरो ज्यादा होगा, जीरो कम होगा तो। देखो अगर लैग कंपनसेटर को तुमको बनाना है तो क्या करोगे, तुम ऐसा बनाओगे। देखो इसको आर टू को तो अगर जीरो करो तो ये क्या बन जाएगा, लो पास फिल्टर बन जाएगा। इधर आर वन क्या बोलते हैं उसको, आर वन को इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हाई पास फिल्टर बन जाएगा। तो ये लीड कंपनसेटर है, ये लैग कंपनसेटर है, ओके। तो अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ डिफाइन करेंगे, टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आर टू इंटू सी। आर टू इंटू सी, देखो ये एक ब्रांच है, इसका टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद लैग कंपनसेटर कोएफिशिएंट आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय आर टू इक्वल टू बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय आर टू, ओके। ठीक है, वो वाजिब है, बीटा इज ग्रेटर देन वन, ओके। उसके बाद अपने को ये लीड लैग कंपनसेटर की ये पता है अपने को, पोल जीरो इज ग्रेटर देन पोल, तो ये अपने को पता है। तो ये जो आएगा इसका डेरिवेशन करने के बाद, ये टाउ एस प्लस वन डिवाइड बाय बीटा एस प्लस वन, सिंपल है ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, वन अपॉन एस एस सी एस को निकाल के, ओके। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसके बाद
अपन क्या करेंगे, ये फेज निकालेंगे इसकी, इस फेज को अपन को मैक्सिमम कितना लैग कर सकता है वो निकालने का था। तो मैक्सिमम लैग कर सकता है तो डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो पुट कर देंगे इस एंगल को, तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा वैल्यू इसमें डालेंगे, इसमें डालने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 5 ओमेगा मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा और प्लस बीटा। ओमेगा मैक्सिमम 1 अपॉन टाउ, ये टाउ अंडर रूट बीटा। देखो अगर आप किधर गया, हाँ, इसका बॉडी प्लॉट निकालेंगे, इसका बॉडी प्लॉट निकालेंगे। देखो इधर क्या था, शुरुआत में पोल था, शुरुआत में पोल मतलब क्या, सॉरी, इधर जीरो भी नहीं है पोल भी नहीं, तो शुरुआत में फ्लैट रीजन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पोल का इफेक्ट ज्यादा है। पोल का इफेक्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्योंकि देखो अंडर रूट जे ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और इधर अंडर रूट एस प्लस ये होगा, ओके। तो ये शुरुआत में पोल आ रहा है कि जीरो आ रहा है, 1/बीटा टाउ। 1/बीटा टाउ किसका है, देखो 1/बीटा टाउ इज लेस, मतलब 1/बीटा टाउ क्या है तुम्हारा, पोल है। ओके, तो पोल छोटा है तुम्हारा, तो पोल छोटा है तो पहले आ रहा है, तो इस वजह से नीचे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, और फेस तुम्हें पता है निगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो देखो इन दोनों का जीपी जो होगा वो ये होगा, तो ये ओमेगा मैक्सिमम होगा नीचे वाला। सिमिलरली लीड में भी ऐसा ही है। लीड में क्या है, लीड में टाउ इज इक्वल टू आर वन इंटू सी है, टाइम कॉन्स्टेंट अल्फा इज इक्वल टू आर टू अपन आर टू प्लस वन है, अल्फा इज लेस देन वन। ओके, तो इसका टी एस क्या होगा, अल्फा इन ब्रैकेट टाउ एस प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा एस टाउ एस प्लस वन। तो साइन अल्फा एम इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा डिवाइड वन प्लस अल्फा। ओमेगा एम इज इक्वल टू सिंपल ये आ जाएगा, इधर जीरो इधर आ जाएगा, एंगल ये आ जाएगा, ओके। ये तुमको हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल है, लॉजिकल है, मतलब ऐसा, मतलब पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो छोटा होगा, जीरो छोटा होगा तो 1/टाउ, जीरो छोटा है तो 1/टाउ जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअली देखो इधर क्या है तुम्हारा, ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, जीरो है, जीरो क्या है तुम्हारा 1/टाउ है। ओके, तो 1/टाउ जो है वो जीरो है, तो वो छोटा है, तो ये छोटा है, इसमें ये पहले आ गया, ये ऊपर हो गया, ऐसे हो गया। और ये तो लीड कंपनसेटर लीड प्रोवाइड करता है, ये तो अपने को पता ही है। उसके बाद क्या है, देखो लीड लीड लैग का, ये लैग पार्टी लीड पैड, लीड लैग मतलब क्या, इनिशियली लैग प्रोवाइड करेगा, बाद में लीड प्रोवाइड करेगा। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा ऐसा रख लेता हूँ, तो बाद में कभी भी देख सकते हैं अपन। ये जो पार्ट है वो लीड है, ये जो पार्ट है वो लैग है ना। तो इसको अपन ऐसे चूज कर सकते हैं। देखो इनिशियली लैग प्रोवाइड करना है तो अपने को, तो लैग का क्या था तुमको, लैग का पता है तुमको क्या था, लैग का पोल जीरो डायग्राम क्या है, इनिशियली पोल बाद में जीरो, इधर इनिशियली पोल बाद में जीरो, उसके बाद लीड। ओके, सिमिलरली इधर लीड लैग मतलब क्या है, लीड इधर पहले बाद में लैग, मतलब जो पहले करवाना है उसको इधर डाल देगा। तो इसको एक्चुअली लीड लैग क्या होगा, देखो बैंड पास फिल्टर की जैसा लग रहा है ना, ये क्या होगा, बैंड स्टॉप फिल्टर के जैसा लग रहा है, और ये हाई पास फिल्टर के जैसा लग रहा है, ये हो गया। वैसा ये कुछ समझ लो। उसके बाद क्या करेंगे, ये चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर पूछेगा स्टेट स्पेस। देखो इधर थोड़े शॉर्टकट्स बता देता हूँ। स्टेट स्पेस में क्या करने का है अपने को, टी ऑफ एस इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा एज्यूम करो, क्या इसका कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, तो इधर से इधर जाने का, तो इधर से इधर जाने का, ओके, इधर से इधर जाने, इधर से देखने का, इधर से ऐसा भरने का मैट्रिक्स, कंट्रोल लेवल कैनन का मान 0 1 0 0 0 1, तो -A0 -A1 -A2 डिवाइड बाई A3 एक्चुअली क्या होता है, ऊपर वाला दिया ही नहीं होता है, नहीं तो B0 दिया होता है, ओके। एक्सट्रीम केस में ऊपर दोनों का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों का जो डिग्री है वो सेम नहीं होता है। ये दोनों की डिग्री सेम के लिए फॉर्मूला है, ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट दोनों का डिग्री अगर छोटा होगा और A3 = 1 होगा, तो ये छोटा हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि इधर A3 1 हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा बी नॉट ए थ्री, देखो बी नॉट इंटू ए थ्री, बी नॉट ए थ्री, बी वन ए थ्री, बी टू ए थ्री कॉमन है, माइनस, अभी देखो ए थ्री इज इक्वल टू वन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वन ये वन ये वन ये वन ये वन ये वन, और बी थ्री जीरो होता है, तो इधर क्या बचेगा, बी नॉट बी वन बी टू, मतलब क्या, इसको भरना है तो इसको भरना है तो क्या भरोगे, इधर से भरोगे, इधर से चालू करोगे इधर से भरोगे, और ये जो बी थ्री बाई थ्री है वो इधर टी होता है, और इसका डायग्राम बनाना है तो ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ऐसा डायग्राम क्यों बनेगा, क्योंकि इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, एक्सपांड करने के बाद चार इक्वेशन आएंगी, चार इक्वेशन का एसएफजी बना देगा। उसके बाद ऑब्जर्वेबल, इसको एक्चुअली क्या किया था, पहले इसको वन अपॉन दिस में ब्रेक किया था, उसके बाद दिस अपॉन दिस में ब्रेक किया था, दिस अपॉन वन में ब्रेक किया था, इस वजह से ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ये है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये है, ऊपर वाला है। उसके बाद ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म मतलब क्या है? इसका जो ए होगा इसका ट्रांसफर होगा, इसका जो बी होगा इसका सी ट्रांसफर होगा, इसका जो बी होगा इसका सी ट्रांसफर होगा, और इसका जो डी होगा वो इसका डी ट्रांसफर होगा। तो एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स डॉट मतलब क्या है, एन इंटू वन, ए मतलब क्या है, एन इंटू एन, एक्स इज इक्वल टू एन इंटू वन, बी का मैट्रिक्स निकालना है तुम्हें, आर इंटू वन, तो एन इंटू आर होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एम इंटू वन, सी इज इक्वल टू एम इंटू एन, एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन, बी का निकालना है क्योंकि तो यू का तो पता है आर इंटू वन, तो ये एन होना चाहिए, तो इधर आर होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माई ट्रिपल डॉट का एक साइड ले लेंगे और ये तीनों ऐसा ले लेंगे, तो ये तीनों ले लेंगे, ये सब नहीं पूछता है, पूछता क्या है, सिर्फ ए बी मैट्रिक्स पूछता है बस। उसके बाद इसका ऐसा डायग्राम आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को एक्स थ्री लेंगे, इसको एक्स वन लेंगे, इसको एक्स टू लेंगे, इसको एक्स वन लेंगे, इसको एक्स टू लेंगे, एक्स थ्री डॉट लेंगे, तो ये सब ऐसा डायग्राम निकाल सकते हो बहुत इजी। उसके बाद डायगोनल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म बहुत इजी है। डायगोनल फॉर्म में क्या करते हो, जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, और हर एक पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल टू तुम्हारा एक स्टेट वेरिएबल लेते हो। ऐसा करने के बाद, स्टेट वेरिएबल लेने के बाद तुम क्या करते हो कि उसको डेरिवेट करते हो, है ना, क्योंकि उसमें एक्स का टर्म आता है, तो ये इक्वेशन बन जाता है, एक्स वन इक्वल टू लैम्डा वन एक्स वन प्लस टू, जैसे इक्वेशन बन गया तो इसका ऐसे भी ऐसे निकाल सकते हो, सिमिलर वन टू थ्री। तो सी वन सी टू सी थ्री तुम्हारा क्या होता है, सी वन सी टू सी थ्री जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है रेसिड्यूल्स। जॉर्डन में क्या होगा, जॉर्डन में अगर रिपीटेड होगी तो क्या होगा, ये जो वन होगा इधर ट्रांसफर होगा, लैम्डा वन इधर वन, जॉर्डन का ब्लॉक बन जाएगा, इधर ऐसा एसएफजी में ऐसा थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वल टू एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, एक्स टी इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स इंटू एक्स नॉट। देखो ई टू पावर ए टी क्या है, ई टू पावर ए टी इज इक्वल टू तुम्हारा ए मैट्रिक्स है एन इंटू एन, ओके, तो एक्चुअली ये इधर होना चाहिए, मैंने गलती से इधर लिख लिया, ठीक है। तो ई टू पावर ए टी इंटू एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट जो है इनिशियल कंडीशन ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसको लैपलास ले लेंगे, इसको लैपलास लेने के बाद एक्स टी इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इनवर्स एक्स नॉट आ जाएगा, तो ई टू पर ए टी इक्वल टू लैपलास इनवर्स एस माइनस एस आई माइनस ए इनवर्स आ जाएगा, ओके। ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स तुम्हारा हो गया, ई टू पावर एट इज इक्वल टू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अगर यू जीरो नहीं होगा, यू जीरो सिमिलरली लैप्लास ले लो यार, तो ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इनटू बीएस हो जाएगा, इसका लैप्लास इनवर्स, लैप्लास इनवर्स मतलब टाइम डोमेन में ले जाने के लिए। स्टेडी स्टेट इजी है, स्टेडी स्टेट कुछ नहीं है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे, ये इस इक्वेशन को इसमें ले लो, क्या बोलते हो उसको, लैप्लास ले लो, और इससे ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा निकल जाएगा। ट्रांसफर मतलब y डिवाइड बाय u इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। देखो स्टेडी स्टेट एरर निकालने का एक आसान तरीका है, x डॉट एस इज इक्वल टू स्टेट वेरिएबल सब जीरो हो जाएंगे तुम्हारे स्टेडी स्टेट एरर में, तब ये नीचे मिलेगा, तो स्टेडी स्टेट में वन माइनस वाई होगा, तो ये इसमें डाल दोगे तो वाई की वैल्यू नीचे से मिल जाएगी, वन प्लस सी ए टू पावर माइनस वन बी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा। कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी इजी है,
कंट्रोलेबिलिटी मतलब क्या, वो सब जाने दो। वो थ्योरी में देख लो। कंट्रोलेबिलिटी मतलब क्या, तुम्हारे जो स्टेट वेक्टर है तो तुम्हारे इनपुट से कैसे जुड़े हुए हैं वो कंट्रोलेबिलिटी बताता है। तो कंट्रोलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, बी बी मैट्रिक्स खड़ा मैट्रिक्स होता है, उसके बाद ए बी मैट्रिक्स वो भी खड़ा होगा, उसके बाद ए स्क्वायर बी और ए पर एन माइनस वन इंटू बी एन। एन जो होता है तुम्हारा एन, ये मैट्रिक्स का एन होता है। ओके, एन इज इक्वल टू स्टेट इक्वेशंस, एन स्टेट इक्वेशन। और ये इसका रैंक अगर एन होगा तो अपना जो कंट्रोलेबल सिस्टम होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं होगा मतलब कंट्रोलेबल होगा, दोनों सेम ही है। रैंक अगर जीरो नहीं होगा, सॉरी रैंक अगर एन नहीं होगा तो वो उसका डिटरमिनेंट जीरो भी नहीं होगा। सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी, सी सी ट्रांसपोज। ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब क्या, मतलब वो जो स्टेट वेरिएबल एक्स एक्स पॉइंट टू एक्स है वो आउटपुट से कितने लिंक्ड है वो ऑब्जर्वेबिलिटी बताता है। सी ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए स्क्वायर ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज टू द पावर एन माइनस वन इंटू सी ट्रांसपोज। अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो ये ऑब्जर्वेबल है। अगर पोल जीरो कैंसलेशन है तो ऑब्जर्वेबल नहीं है ना। अगर और कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में तो ऑलवेज कंट्रोलेबल रहेगा। ओके, हो गया अपना रिवीजन। स्टॉप कर दूं? कितना टाइम हो गया? हाँ स्टॉप कर दो। 1 आवर